नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत जैसा इतना बड़ा, इतना विविध देश, मतलब इतनी सारी भाषाएं, इतनी संस्कृतियां, ये सब एक साथ मिलकर आखिर चलता कैसे है? इसका जवाब पता है, एक ही शब्द में है, संघवाद। और आज हम इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाने वाले हैं। जरा सोचिए, एक तरफ दिल्ली में बैठी केंद्र सरकार है, फिर हमारे अपने राज्य की सरकार है, और तो और हमारे शहर की अपनी नगरपालिका। ये सब सरकारें अलग अलग हैं, पर देश तो एक ही चला रही हैं। ये होता कैसे है? भाई, ये कोई जादू नहीं है। ये एक बहुत ही सोचा समझा सिस्टम है, और उसी का नाम है संघवाद। तो चलिए, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये संघवाद है क्या। इसे सिर्फ एक भारी भरकम किताबी शब्द मत समझिए। ये वो नींव है, वो बुनियाद है जिस पर हमारे पूरे देश का ढांचा टिका हुआ है। अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझे तो संघवाद का मतलब है कि सारी की सारी ताकत किसी एक के हाथ में नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक घर में सबके काम बटे होते हैं, है ना? ठीक उसी तरह हमारा संविधान देश चलाने की शक्ति को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच बांट देता है। और ये कोई कच्चा पक्का बंटवारा नहीं, ये एक पक्का समझौता है संविधान में लिखा हुआ, ताकि सब कुछ ठीक से चलता रहे। तो सवाल उठता है कि आखिर ये सिस्टम काम करता कैसे है? इसके पीछे कुछ पक्के नियम हैं। एक तरह की रूल बुक है जो लगभग हर संघीय देश में देखने को मिलेगी। चलिए संघवाद के इन खेल के नियमों पर एक नजर डालते हैं। पहला नियम तो बड़ा सीधा सा है। सरकार का कम से कम एक से ज्यादा लेवल या स्तर होना ही चाहिए। जैसे हमारे भारत में देखिए, एक तो हो गई केंद्र सरकार जो पूरे देश के लिए है, फिर हर राज्य की अपनी सरकार, और उसके बाद हमारे अपने इलाकों की पंचायतें या नगरपालिकाएं। ठीक है, सरकार के लेवल तो हो गए, पर कौन क्या काम करेगा, ये कैसे तय होगा? इसका जवाब हमारे संविधान की 3 लिस्ट्स यानी सूचियों में मिलता है। पहली है संघ सूची। इसमें वो मामले हैं जो पूरे देश के लिए जरूरी हैं, जैसे डिफेंस या विदेश नीति। इन पर कानून बनाने का हक सिर्फ केंद्र सरकार का है। दूसरी है राज्य सूची। इसमें पुलिस, खेती जैसे विषय हैं जिन पर राज्य सरकारें काम करती हैं। और फिर एक तीसरी बड़ी दिलचस्प लिस्ट है, समवर्ती सूची। इसमें शिक्षा जैसे विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो अगली बार जब देश की सुरक्षा या राज्य की पुलिस की बात हो, तो अब पता रहेगा कि ये जिम्मेदारी किसकी है। और ये पूरा सिस्टम 3 बहुत मजबूत खंभों पर खड़ा है जिनके बिना ये चल ही नहीं सकता। पहला, एक लिखित संविधान, ताकि सब कुछ साफ साफ लिखा हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। दूसरा, संविधान की सर्वोच्चता, मतलब संविधान ही सबसे ऊपर है, कोई सरकार उससे बड़ी नहीं। और तीसरा, एक आजाद न्यायपालिका जो एक निष्पक्ष रेफरी की तरह काम करे अगर कभी केंद्र और राज्यों के बीच कोई विवाद हो जाए तो ये तो हो गए संघवाद के नियम। लेकिन एक और मजेदार बात है, क्या सभी संघीय देश एक ही तरह से बनते हैं? जी नहीं। दरअसल संघ बनाने के 2 मुख्य तरीके या मॉडल होते हैं। आइए इन दोनों को समझते हैं। पहला मॉडल है साथ आकर संघ बनाना। इसमें क्या होता है कि कई छोटे छोटे आजाद राज्य अपनी सुरक्षा और तरक्की के लिए एक साथ आते हैं और मिलकर एक बड़ा और मजबूत देश बनाते हैं। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है अमेरिका। और दूसरा मॉडल है साथ रहकर संघ बनाना। इसमें एक बहुत बड़ा देश अपनी एकता और विविधता को संभालने के लिए खुद अपनी शक्तियों को राज्यों में बांट देता है, और हमारा भारत इसी का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। चलिए अब थियरी से हटकर जरा प्रैक्टिकल पर आते हैं। अपने देश भारत की बात करते हैं और देखते हैं कि यहाँ ये साथ रहकर वाला संघवाद असल में काम कैसे करता है। हमारे संविधान का पहला ही आर्टिकल कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, इसका मतलब बहुत गहरा है। इसका मतलब है कि हम सब एक हैं, पर साथ ही हमारे हर राज्य की अपनी पहचान है, अपनी स्वायत्ता है, अपने फैसले लेने का अधिकार है। ये है एकता और विविधता का वो खूबसूरत संगम जो भारत को भारत बनाता है। और एक दिलचस्प बात यह भी है कि भारत का संघीय ढांचा रुका हुआ नहीं है, ये समय के साथ और भी मजबूत हुआ है। जब देश आजाद हुआ तो हमारे पास सरकार के 2 स्तर थे, केंद्र और राज्य। लेकिन फिर आया साल 1992 और एक ऐतिहासिक बदलाव हुआ। संविधान में संशोधन किया गया और सरकार का एक तीसरा स्तर भी जोड़ दिया गया, हमारी अपनी पंचायतें और नगरपालिकाएं। इस एक कदम ने लोकतंत्र को सीधे हमारे गली मोहल्लों तक पहुंचा दिया। तो इतनी सारी बातें हो गईं, पर सवाल ये है कि इन सब का मतलब क्या है?
आखिर संघवाद इतना जरूरी क्यों है? ये सिर्फ राजनीति विज्ञान की किताबों में पढ़ने वाली चीज क्यों नहीं है? देखिए, इसके फायदे बहुत गहरे हैं। सबसे पहले तो ये हमारी विविधता, हमारी डाइवर्सिटी का सम्मान करता है। दूसरा, ये सारी ताकत को एक जगह, एक हाथ में इकट्ठा होने से रोकता है, जो किसी भी डेमोक्रेसी के लिए बहुत जरूरी है। तीसरा, ये स्थानीय विकास को बढ़ावा देता है, क्योंकि सीधी सी बात है, गांव या शहर की समस्याएं वहां के लोग ही सबसे बेहतर समझते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर हमारी जड़ों तक मजबूत करता है। ये बात इस विचार को बहुत अच्छे से समझाती है। संघवाद असल में एक संतुलन साधने की कला है। किसके बीच? देश की एकता और हर क्षेत्र के अपने हितों के बीच। ये पक्का करता है कि हम सब एक मजबूत देश के तौर पर तो साथ रहें, लेकिन साथ ही हर राज्य, हर इलाके की अपनी आवाज भी सुनी जाए, उसकी पहचान भी बनी रहे। तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। बदलते हुए समय के साथ केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का ये जो नाजुक संतुलन है, ये हमारे भारत के भविष्य को आगे चलकर कौन सी दिशा देगा? इस पर जरूर सोचिएगा।